ओम शांति। अपने आप को भ्रुकुटी के बीच एक सफेद प्रकाशित चमकता हुआ सितारा देखें। कितना न्यारा, पर बाबा का प्यारा। अपना सूक्ष्म स्वरूप देखें। जिसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ। सफेद प्रकाशित मेरा सूक्ष्म शरीर और मैं आत्मा इस देश से बाहर निकल इस हॉल के बाहर गई।
स्टेप से उतरते इस भवन से बाहर गई। वहां से मैं उड़ चली ऊपर की ओर। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा जा रही हूँ आकाश की ओर। ठंडी हवा का अनुभव करती उससे भी परे जा रही हूँ। दूर एक सफेद प्रकाश मुझे अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ही वहां पहुंची एक बड़ा दरवाजा खुलता है। और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा अंदर प्रवेश करती हूँ। जैसे ही अंदर दाखिल हुई फरिश्ते की सफेद चमकती ड्रेस धारण कर मैं और आगे जा रही हूँ। आगे जाते जाते बाप दादा बाहें पसारे खड़े थे। बाप दादा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया।
दादा का हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा के हस्तों द्वारा शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते की चमक को बढ़ा रही है। मैं फरिश्ता एकदम सफेद प्रकाश से चमक रहा हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले चले पृथ्वी की ओर। मैं फरिश्ता और मेरे ऊपर बाप दादा शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैला रहे हैं। बाबा से निकलते शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते के ऊपर फुहारे की तरह बरस रही है। वही शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते द्वारा सारे विश्व में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रकृति सहित
से संपन्न बनती जा रही है। हर आत्मा परमात्मा के संतान मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही है। हर आत्मा लाइट और माइट से संपन्न है। हर एक अपने को हल्का अनुभव कर रहे हैं। साथ साथ अपने को शक्तिशाली भी अनुभव कर रहे हैं। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर।
शुभ कर्मों की नाव में बैठे कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर।
ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली बहुत ही गुह्य है और बाबा ने बहुत ऊंची बात बताई है। बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी बच्चे स्नेह और भावना से चलते हैं, क्योंकि स्नेह और भावना वो भक्ति की फीलिंग्स हैं। और 63 जन्म हालांकि हमने भक्ति की, तो वो संस्कार बहुत कूट कूट के भरे हैं हमें। तो ये जो स्नेह और भावना के आधार पर चलते हैं, तो बाबा ने बहुत अच्छी निशानियाँ बताई कि केवल स्नेह और भावना में चलने वाली आत्माएं होती है, उनका योग भी चलता है, बाबा को याद भी करते हैं, लेकिन वो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न नहीं बनते, वो सदा विजयी नहीं बनते, सदा सफलता को प्राप्त नहीं करते। उसका कारण क्या? तो बाबा ने बहुत सुंदर 2 शब्द ऐड किए कि हमारी जो भावना है वो ज्ञान युक्त होनी चाहिए। कई बार नहीं, भावना अवश्य हम बहुत कुछ कर लेते हैं जो वास्तव में सही नहीं होता। तो बाबा ने ये कहा कि स्थान, व्यक्ति, सिचुएशन, ये सब किस प्रकार से हैंडल करना है, केवल भावना से हैंडल नहीं करना है, लेकिन ज्ञान युक्त भावना से हैंडल करना है। हमारा ज्ञान, हमारी सिस्टम, हमारी श्रीमत वो उसमें ऐड हो। भावना तो हो ही, ऐसा भी नहीं कि हमको शुष्क ज्ञानी बनना है, लेकिन भावना के साथ ज्ञान युक्त होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। थोड़ा समय चलेंगे ज्ञान में, लेकिन वो उमंग, उत्साह, वो संपन्नता की फीलिंग, वो संपूर्णता के निकट पहुंचने की फीलिंग नहीं आती। चल रहे हैं, बाबामयी हो रहे हैं, संख्या वृद्धि को प्राप्त हो रही है, लेकिन उसमें ज्ञान की कमी है। तो ज्ञान युक्त भावना, और योग के लिए बाबा ने शब्द यूज़ किया स्नेह युक्त योग। बाबा के प्रति हमारा अटूट प्यार हो, अटूट विश्वास हो, अटूट निश्चय हो। ऐसा नहीं कि समय परिस्थितियों के अनुसार ऊपर नीचा होता रहे। वो आज बहुत प्यार है बाबा के प्रति, आज फरियाद है बाबा के प्रति, ये नहीं हो। और इसलिए बहुत सुंदर भक्ति मार्ग का गीत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कोई भी बातें क्यों नहीं हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन उसके प्रति हमारा प्यार कम ना हो। ये विश्वास के साथ जिए कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो कल्याणकारी है। हमको दिखाई नहीं देता भले, लेकिन है कल्याणकारी। उस अटल विश्वास पर चलते रहे। तो बाबा ने कहा कि जो ज्ञान युक्त भावना वाले हैं, स्नेह युक्त योग वाले हैं, उनकी अवस्था सदा अचल अडोल रहती है। जैसे हम इंसानों से व्यवहार करते वही भगवान के साथ भी कर लेते हैं, है ना। इनका इंसान के साथ कैसा व्यवहार है? हमने कहा उसने किया तो खुश, हमने कहा उसने नहीं किया तो नाखुश, है ना। तो ऐसा भगवान के साथ नहीं चलता। जैसे वो हमें, हम श्रीमत पर चले न चले, प्यार करता है। हम उसकी माने नहीं माने, सर्विस करे डिसर्विस करे, कुछ भी करे, लेकिन बाबा का प्यार कम नहीं होता है। उसी प्रकार हमें भी, चाहे वो कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना ले, लेकिन प्यार बना रहे हमारा। तो ये बहुत प्रकार से बाबा ने आज स्पष्ट किया है ज्ञान युक्त भावना।
बाबा ने कहा हर बात में ज्ञान का प्रयोग करो। ज्ञान क्या है? माना समझ। बाबा ने कहा कि समय, स्थान, परिस्थिति को तो समझना ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति को भी समझना है। बाबा ने कहा है पूरा जो ड्रामा बना है उसमें 3 मुख्य बात है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, प्रकृति। ये तीनों की समझ होना ज़रूरी है। फिर आत्मा के संदर्भ में बाबा ने कहा कि शरीर, क्योंकि पहला साधन है आत्मा का, उसकी भी समझ जरूरी है। शरीर प्रकृति भी है, उसकी समझ जरूरी है। बाबा ने कहा अगर बार बार बीमार होते हैं तो ये ज्ञान नहीं है। अपने शरीर को समझना चाहिए कि वो कैसे चलता है, उसको क्या ठीक रहता है, क्या नहीं रहता है ना। उस अनुसार जब हम चलते हैं तब हम सर्व प्रकार से विजयी बनते हैं। तो आज बाबा की ओरिजिनल डेट की मुरली है 1 अप्रैल 1992। टॉपिक है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियाँ अनुभव नहीं करते। मतलब वो सदा शब्द निकल जाता भावना और स्नेह में। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती है ना। अचल अटल स्थिति किसकी बनेगी? जो योगी तो आत्माएं हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं है ना। स्नेह है, भावना है, सेवा भी कर रहे हैं, जीवन भी ईश्वरीय जीवन बनाए हुए हैं, लेकिन सदा विजयी का अनुभव नहीं करेंगे। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा
प्राप्त हो ही जाता है ना। आप सोचो कि भक्ति मार्ग में भी भावना का भाड़ा भगवान देता था, तो क्या ज्ञानी बच्चों को नहीं देगा, है ना। अगर उसके डायरेक्ट बच्चे हैं और भावना रखी तो वो पूर्ण क्यों नहीं करेगा, वो तो सहज है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। बाप समान बनना है तो उसके लिए क्या है, ज्ञानी और योगी तो आत्माएं चाहिए, है ना। जैसे भगवान भावना से परिपूर्ण है लेकिन ज्ञान का सागर है, भावना में आकर कुछ गलत नहीं करता। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। क्या हो, भावना और ज्ञान स्वरूप भी हो। एक होते हैं प्रिंसिपल्स, हमारे नियम, संयम, मर्यादाएं, श्रीमत, और एक है भावना। तो भावना भी हो लेकिन ऐसी भावना न हो जो श्रीमत का उल्लंघन करा दे, ऐसी भावना न हो जो प्रिंसिपल से हमको हटा दे, हमारे डिसिप्लिन से हटा दे। तो वो हमें उस लकीर के अंदर ही चलना है। तो जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। कौन सी? ज्ञान युक्त भावना, स्नेह युक्त योग। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज़्यादा आती है। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी तो आत्माओं की आवश्यकता है और ज़्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी है ना। इतनी परेशान दुखी आत्माएं हैं संसार की कि भावना अगर एक बार बैठ गई तो, है ना, बाबा का दर छोड़ेंगी नहीं। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। कौन सी? ज्ञानी और योगी आत्माएं, है ना। क्योंकि आने वाली आत्माएं बहुत दुखी है, बहुत दर्द में है, बहुत प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में है। उनकी बातें सुन सुन करके जो सुन रहा है ज्ञानी आत्मा, वो भी डिस्टर्ब हो जाए, उसकी भी रातों की नींद हराम हो जाए, सारा दिन वही चिंतन लगा रहे कि बेचारी ऐसी आत्मा, बेचारी वैसी आत्मा, है ना। तो क्या सेवा करेंगे उसकी? होगी सेवा? अगर एक डॉक्टर पेशेंट के पेन से, चिल्लाने से अगर उसकी सीजर कांपने लगे तो क्या करेगा वो ड्रेसिंग? और इसलिए ये है ज्ञान युक्त भावना का बैलेंस एक डॉक्टर के पास होता है। उसकी भावना भी है कि इसको हम सफ़ा देवे, उसको ट्रीट करें, हम उसको पेन से मुक्त कराए, लेकिन वो हिलता नहीं है, उसको समझें कि क्या करना है ना। तो उसी प्रकार हम भी तो कौन है? कल भी बाबा ने कहा था ना, हम भी तो सर्जन के बच्चे सर्जन हैं। तो अगर हम भावनावश होकर के उनके फीलिंग्स में बहने लगे तो हम उनको कंट्रोल कब करेंगे? कई बार ये भी देखा है कि भावना वाली आत्मा जो होती है ना, मैंने ज्ञान सुनाने में भावना का पलड़ा भारी है, तो जो उसका कोर्स वाला है या जो ज्ञान सुनाने आया है, सुनने आया है,
वो अपनी स्टोरी इतनी लंबी चौड़ी सुनाते जा रहा है 1 घंटा 2 घंटा, है ना। वो भावना वाली आत्मा को समझ में ही नहीं आता कि उसको स्टॉप कब करें, तो टाइम वेस्ट है ये। तो बहुत सारी बातों में ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये भी हो, हम कोई ऐसे नहीं कि नहीं भाई आप अपनी स्टोरी अपने पास रखो, हमको क्या आपकी स्टोरी से, नहीं, वो आया है मदद लेने के लिए, तो सुनना भी है, लेकिन सुनने के साथ साथ उसको हीलिंग भी देनी है, उसको हील भी करना है, तो ये दोनों साथ साथ हो। तो अभी टाइम अनुसार ये आवश्यक है कि हम क्या करें। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं। किसमें निमित्त बनेंगी? विश्व परिवर्तन में। उसके लिए ये दोनों पावर्स वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। किस द्वारा परिवर्तन करना है? अपनी वृत्ति द्वारा और श्रेष्ठ संकल्प द्वारा। क्या हम स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं? है ना, जो स्वयं को परिवर्तन कर सकता वो दूसरे को भी परिवर्तित कर सकता। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति ही होती है स्नेह और भावना। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती है। कौन सी बैलेंस? स्नेह युक्त भावना, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, ना, ये दो विशेषता वाले सर्व की सेवा कर सकते हैं। स्नेह और भावना वाली कुछ एक आत्माओं की ही सेवा कर सकती है। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, है ना, स्वयं या स्वयं के निकट संबंधियों के प्रति केवल भावना नहीं हो, है ना, कि कोई बीमार है, कोई दुखी है और हम यहाँ रो रहे हैं, है ना, वो सीमित है। और इसलिए बाबा कहते क्या बच्ची तुम्हें, है ना, अपने भाई बहनों का दर्द महसूस होता है, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। जैसे हम अपने परिवार वालों को उनके न बताने पर भी महसूस करते हैं उनका पेन, क्या वो विश्व की आत्माओं के प्रति है ऐसी महसूसता? तब होती है वो बेहद की भावना। तो स्वयं के प्रति केवल भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो। दोनों में कल्याणकारी शब्द तो है ना, लेकिन ना अंतर है, एक हद का एक बेहद का है। तो ये चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं, है ना, मेन बात, भावना वाला भी प्यारा है, ज्ञान भी प्यारा है। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपने को बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटके मन के भटकने से बच गए।
इसलिए खुश होते हैं ना, बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। खुश किस्मत वाले तो बन गए ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। किसके स्टूडेंट हैं? विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट्स हैं हम। तो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा, और पढ़ने वाले है ना, पढ़ने वाले आइंस्टाइन नहीं है। कौन है? तुम साधारण आत्माएं। लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के नहीं आता है, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आता है। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना, कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। कितना भाग्य है ना। पद्मा पदम भी कुछ नहीं उसके आगे। लेकिन फिर भी फीलिंग क्या रहती सारे दिन? ये फीलिंग रहती कि पद्मा पदम भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य हमारा है, कि रोते रहते हैं इसमें विजयी नहीं बने, वो हमारी चाहना अनुसार नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, है ना। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए। ब्राह्मणों को यह वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो। क्यों? है ना, भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। भावनावश है ना भाग भाग करके मधुबन में पहुंच जाते हैं, है ना। ये समझ में नहीं आता कि वो लोग है ना कैसे मैनेज कर पाएंगे, है ना। इतने हज़ारों एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, कैसे एकोमोडेशन होगा, कैसे खाना पीना होगा, है ना, कैसे सारा हैंडल होगा। क्योंकि बाबा ने कहा ना पूरा हॉल आज भर गया था। लास्ट सीज़न की लास्ट मुरली है अप्रैल की, तो उसमें फिर है ना नज़दीक वाले भावनावश की नहीं बाबा बाबा करके पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कितनी दिक्कत होती है वो भी समझना चाहिए। मुरली के अंत में ये भी लिखा है कि कर्नाटक से जो पार्टी आई थी उसमें एक ही घंटे में 2 बुजुर्ग आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया। तो ये भी नहीं कि भावनावश होता ना भाई लास्ट बाबा को देख ले। क्या देख ले भाई इतने सारे लोगों का, क्योंकि मधुबन में आपको ध्यान में रहे होगा कि कोई भी शरीर छोड़ता है तो मधुबन धुलाई करना पड़ता है। अब इतनी बड़ी संख्या में इतनी सफाई करो, इतना भोग लगाओ, कितनी सारी रहमत होती है वो। तो बाबा कहते केवल भावनावश कुछ नहीं करना है ना। ज्ञानी भी परिस्थिति को भी समझना है हमको। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या टेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं हो, है ना। कई बार होता है यहाँ गर्मी के दिन होते हैं और पहुँच जाते थे माउंट आबू। पहले तो ऊपर ही जाना होता था, जाने के बाद वहाँ ठंडी लगेगी, क्या करेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं, वहाँ मौसम कैसा है, आपको क्या आवश्यकता होगी, शरीर कैसे चलेगा ना, हर प्रकार का ज्ञान भी तो चाहिए। तो कौन सा ज्ञान चाहिए? स्थान क्या, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो कि बस जाना ही है
है ना। लेकिन अपनी, और इसलिए पहले तो अभी भी आते हैं, लेकिन खास मधुबन से डायरेक्शंस आते थे। अभी कोविड में भी खास आते थे कि जो बीमार हो वो नहीं आवे मधुबन में, है ना। हम भावना बस उसको ले जावे और वहाँ फिर 10 को बीमार करके आवे, तो उसका मतलब क्या। तो इसलिए केवल यही भावना नहीं रखो कि बस जाना है जाना है। ज्ञान स्वरूप माना दुरानदेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते, है ना। समझ है, लेकिन क्या होता, बीमार क्यों होते बार बार। या तो किसी ने आग्रह किया, उसके भावनावश परहेज तोड़ दी, या तो खुद ललचाएमान हो गए और खा लिया, परहेज तोड़ दी, तो क्या होगा, बीमार तो होना ही है। तो बार बार बीमार होना ये भी ज्ञानी योगी की निशानी नहीं है। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। एक है पार्टी और एक है टीचर, है ना, जो ले जा रही है, तो नॉलेजफुल होना चाहिए, है ना। ऐसे ही भावना के अधीन हो कुछ नहीं करना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, है ना। बाबा फरियाद थोड़ी करता है कभी भी, तो फिर जो भी है वो तो ड्रामा ही है। हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन, है ना। अभी तो भले भीड़ में पहुंच गए, है ना, लेकिन दोबारा ये नहीं हो गलती, उसके लिए बाबा सावधानी दे रहे हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं, इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मना भव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। क्या करो, फुल भी नहीं, डबल बोला, है ना। डबल नॉलेजफुल बनो, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभूति आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज मधुबन में आई हुई पार्टी में एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, इसलिए बाप दादा ने सभी को विशेष अटेंशन खिंचवाया, है ना। ये भावना और ज्ञान का बैलेंस वाला मुरली इसलिए चला। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए, नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली
स्टेज पर आप आत्माएं हो, अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करता है, और वही सकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। फिर डबल विदेशी भाई बहनों से ऑस्ट्रेलिया की पार्टी है। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यही इस अलौकिक संबंध की विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा नंबर है, या तीसरा नंबर है। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट हो, फर्स्ट हूँ। ये लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी क्या? सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। माया कब आती? जब साथ छोड़ देते हैं। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है ना, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हैं तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो ना। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी है। लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे मैं 8 मास का हूँ, कोई 12 मास के हैं। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलदी आत्माएं हो। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। क्या? अटूट याद हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही बाबा को भूले और माया प्रवेश कर लेती है, फिर अलग अलग फीलिंग्स इमर्ज हो जाती हैं। कभी क्रोध आ जाता, कभी घृणा आ जाती, कभी नफरत आ जाती, कभी जोश आ जाता, कभी होश गुम हो जाता। सब कुछ होगा। कब होता? जब बाबा की याद हटती है।
बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका की पार्टी है, आप सब बाप दादा के सिर के ताज, श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की हो। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। क्या रहेंगे? सदा खुश रहेंगे, उड़ती कला में रहेंगे, सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतई हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? तो सभी ने कहा बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए, रात नहीं, क्या कई वर्ष बीत जाए। कहते हमको तो मालूम ही नहीं है ना। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं, ऐसी विशेष आत्माएं हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतई हो जाएंगे, है ना। इसलिए जब अपनी राम कथा सुनाओ ना तो याद रहे कि शास्त्र हमारा बना हुआ है ना। राम कथा किसको कहते? राम कथा है ना, वो दुखी भरी स्टोरी है। वो मैं वनवास गया, फिर ये हुआ, है ना। भले वो खुद दुखी नहीं था लेकिन स्टोरी दुखदाई है ना। जो अपनी स्टोरी सुनाता है ना, मैंने इतना सहन किया, मैंने तो ये किया, मैं वो किया, मैं तो, है ना, बहुत माफ़ किया लोगों को, ये सारी राम कथा है। उसके सामने ये शास्त्र याद रखने अपने कि भगवान हमारी विशेषताओं के, महिमाओं के शास्त्रों की बात कर रहे हैं और हम कहाँ राम कथा लेकर बैठ जाते हैं। तो जो ये याद रखता है ना कि हम ऐसी विशेष आत्माएं, उन वो माया जीत रहती है। फिर मैक्सिको का ग्रुप है, जितना दूर है उतना दिल के समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। मैक्सिको कहाँ आया? नॉर्थ अमेरिका का पूछ है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है ना, उसके बीच में जो एक पूछ जैसा दिखाई देता है, वहाँ मैक्सिको है। बहुत छोटा सा देश है। उसके ऊपर यूएस है, उसके ऊपर कनाडा ऐसे करके, तो वो नीचे नॉर्थ अमेरिका में है। तो सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया है। रिजर्वेशन हो गया। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतने दूर से भी बाप को ढूंढ कर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनों से आप पद्म गुणा अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वह पा लिया। फिर न्यूजीलैंड, न्यू लैंड बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नवनिर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना।
हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले हुई। इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे हो। समझा? वरदान: लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर। उड़ती कला में उड़ते वाले, उड़ती कला में उड़ने वाले, संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन: मनसा द्वारा शक्तियों का, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। महादानी बनना है। ओम शांति। आज का स्वमान है: मैं आत्मा संपूर्ण फरिश्ता हूँ। और चिंतन रहेगा: ज्ञान युक्त भावना से अपने तन, अपने मन और अपने संबंध को कैसे चलाएंगे। ज्ञान युक्त भावना से अपने तन, मन और संबंध को कैसे चलाएंगे। ओम शांति। बाकी तो आज विशेष बापू नगर सेवा केंद्र में प्रोग्राम है। उनकी सिल्वर जुबली है और जो इंचार्ज बहन है उसका गोल्डन जुबली है। और जिन्होंने स्थापना की भारती दीदी, उसकी 10वीं पुण्यतिथि है। तो तीनों ही सामूहिक प्रोग्राम है। तो उसमें अभी हम सभी निवासी निकलेंगे। सारे अहमदाबाद की टीचर्स बहनों को इनवाइट किया है। और वहाँ हैदराबाद के कुलदीप बहन जी भी आ रहे हैं। तो वैसे भी कुलदीप दीदी को उद्घाटन के समय ही बताया था कि आप ज़रूर से आइएगा, पर उस समय पॉसिबल नहीं हुआ था। और दीदी का बहुत विशेष प्यार भी है नवरंगपुरा से। पहले भी जब रहने आए थे तो उन्होंने ही क्लास में संकल्प दिया था कि आप लोग योग आरंभ करो प्लॉट के लिए। उन्होंने तो ये प्लॉट के लिए बोला था, लेकिन ये प्लॉट मिल गया। तो संकल्प दीदी का ही था। जब मैं टेरेस पर दीदी को दिखा रही थी उसी समय दीदी ने कहा। तो मैं हमेशा दीदी को, अभी बीच में भी हैदराबाद होकर के आई तो दीदी को कह रही थी कि दीदी आपको तो आना ही पड़ेगा, आपका ही संकल्प था और भवन बन गया है। तो कल मैंने ऐसे ही फ़ोन किया
तो बोला मैं अहमदाबाद के लिए निकल रही हूँ। मैं तो चलो तो मैं लेने आती हूँ। तो कहते नहीं, बापू नगर का प्रोग्राम है, उसका पूरा करके फिर मैं आ सकती हूँ। 6 को फिर मॉर्निंग वापस फ़्लाइट है उनकी। तो कल सुबह दीदी का क्लास रहेगा, तो इसलिए सभी भाई बहनों को कल कुलदीप दीदी के क्लास में आना है। मॉर्निंग 6:30 बजे ही सबको पहुंच जाना है। दीदी भी आ जाएंगी बापू नगर से, तो 6:30 बजे सभी लक्ष्य रखे पहुंचने का। कल ऑनलाइन क्लास नहीं रखेंगे, जो फिज़िकल में साकार में आकर के दीदी से वाइब्रेशंस लेंगे। तो सभी कल समय पर पहुंच जाए। और जो भी संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, दीदी के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है, कैसे बाबा ने, है ना, इतना बड़ा। नहीं तो यूजुअली क्या होता कि बहनें ढूंढती रहती है कि हमको कोई ज़मीन मिले, कुछ हो, और जबकि दीदी को सामने से गवर्नमेंट ने, है ना, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर, जो चंद्रबाबू नायडू आए थे, तो ज्ञान सरोवर देखने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने वापस हैदराबाद जाने के बाद संकल्प किया कि ऐसा ही ज्ञान सरोवर मुझे यहाँ बनाना है हैदराबाद में। तो उसने, हमारी प्रकाशमणि दादी थी उस समय, तो दादी को कहा कि मैं आपको ज़मीन देता हूँ, आप मुझे ज्ञान सरोवर खड़ा करके बताओ यहाँ। और यहाँ प्रोग्राम्स चलते रहे कंटिन्यूअस, गवर्नमेंट के भी ग्रुप्स आते चले। तो इस प्रकार से ये सामने से गवर्नमेंट ने, बाकी दीदी तो एक फ्लैट में सेंटर था, कोई बहुत बड़ा भवन भी नहीं था कि जो उसको संभालना आवे कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स ये वो। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जिस फ्लैट में दीदी रहते थे, जिस एरिया में सेवा करते थे, वहाँ भी बहुत बड़ी ज़मीन दी भवन के निर्माण हेतु। और शांति सरोवर जो अभी जिस नाम से पहचाना जाता है, तो हैदराबाद के आउटस्कट्स में है वो। तो शांति सरोवर करके उसको साइबराबाद कहते हैं। एक्चुअली 3 सिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, बोला ऐसा जाता है, क्योंकि साइबर फील्ड वहाँ है, पूरा आईटी का हब है वहाँ। तो सिकंदराबाद, हैदराबाद, और ये है साइबर का पूरा जो है, इन्फोसिस के बिल्कुल एक ही वॉल है इन्फोसिस की और अपने शांति सरोवर की। और मेन रोड पर है, एयरपोर्ट से आते हैदराबाद एंटर करते शांति सरोवर ज़रूर से बीच में आता ही है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ मिली। और कैसे कैसे, है ना, वो बनाया। लैंड तो दे दी, लेकिन लैंड में इतने पत्थर थे, ग्रेनाइट के पत्थर थे, है ना, बहुत बहुत बड़े पहाड़ थे। उनको ऐसे बंजर ज़मीन में कैसे भवन निर्माण करना, है ना। तो ऐसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करते बाबा ने इतना सुंदर शांति सरोवर बनाया है। तो बहुत यूनिक अनुभव है दीदी के। तो उनका कल क्लास रहेगा, तो सभी को पहुंचना ज़रूर है। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति।